हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.NET में 4th यूनिट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम। अब तक हमारा जो रिवाइज कर चुके हैं हम वो 3 यूनिट्स को डिफ़ाइन कर चुके हैं अपनी C#.NET में। आज हम 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक रिवाइज करेंगे जिसका नाम है हमारा C# फाइल ऑपरेशन। आइए C# फाइल ऑपरेशन के बारे में रिवाइज करते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द क्लासेस इन द नेम स्पेस सिस्टम .io प्रोवाइड वेरियस मेथड टू रिट्रीव एंड चेंज इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल एज वेल एज डायरेक्टरीज। यानी कि जो क्लासेस होती हैं नेम स्पेसेस में, जैसे कि system.io में, system.io जो नेम स्पेस होता है उसमें जो क्लासेस होती हैं वह प्रोवाइड्स करती हैं वेरियस मेथड्स टू रिट्रीव एंड चेंज इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स। यानी कि फाइल से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए और चेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन फाइल्स के रिगार्डिंग एज वेल एज डायरेक्टरी और डायरेक्टरी से रिलेटेड। इन C# टू परफॉर्म अ फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, अगर हम बात करें C# में, तो फाइल्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यू कैन यूज़ द सेम फैमिलियर बेसिक ऑफ क्रिएटिंग। यानी कि आप जो है यूज़ कर सकते हैं सेम फैमिलियर बेसिक्स को, जैसे कि आप फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, फाइल को क्लोज़ करना, रीड करना और राइट करना यूजिंग .NET फ्रेमवर्क। हमें पता है कि जो हमारा .NET फ्रेमवर्क है उसमें जो है हमारे नेम स्पेस अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से हम फाइल को ओपन, क्रिएट, क्लोज, रीड एंड राइट ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट क्लास एंड मेथड्स, यानी कि क्लासेस और मेथड्स की हेल्प से। द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब सम कॉमनली यूज क्लासेस इन द system.io नेम स्पेस। यानी कि अब हम जो एक टेबल के बारे में, यहाँ पर टेबल है जिसमें कि हमारी कुछ क्लासेस और उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है जो कि हमारी कॉमनली यूज क्लासेस होती हैं system.io नेम स्पेस में, हम उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो क्लास नेम, फर्स्ट क्लास जो होती है वो होती है हमारी फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम की अगर हम बात करें कि इसका जो मेन यूज़ होता है वह क्या होता है, तो इट इज़ यूज टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू एनी लोकेशन विद इन अ फाइल। यानी कि यह हमारे फाइल में जो है फाइल से रीड कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से, फाइल स्ट्रीम की हेल्प से, और हम अपने फाइल में कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी रीडर की बात करें हम तो इट इज़ यूज्ड टू रीड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फ्रॉम अ बाइनरी स्ट्रीम। यानी कि इसको हम जो यूज़ करते हैं वह हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको रीड करने के लिए बाइनरी स्ट्रीम में से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी राइटर। नेक्स्ट क्लास जो नेम है हमारा वह है बाइनरी राइटर। तो जिसको हम जो यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू राइट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन बाइनरी फॉर्मेट। यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बाइनरी फॉर्मेट में लिखने के लिए हम बाइनरी राइटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीम रीडर का जो यूज़ करते हैं हम, इट इज़ यूज्ड टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम अ बाइट स्ट्रीम। यानी कि इसका जो हम यूज़ करते हैं वो हम कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए करते हैं बाइट स्ट्रीम में से। कैरेक्टर को रीड करने के लिए करते हैं हम बाइट स्ट्रीम में से। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीम राइटर का हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड टू राइट कैरेक्टर्स टू अ स्ट्रीम। यानी कि स्ट्रीम राइटर का जो वर्क होता है वह होता है कि इसको हम यूज़ जो करते हैं वो कैरेक्टर को लिखने के लिए करते हैं स्ट्रीम में। कैरेक्टर को स्ट्रीम में लिखने के लिए हम स्ट्रीम राइटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग रीडर। इट इज़ यूज्ड टू रीड फ्रॉम आ स्ट्रिंग बफर। यानी कि स्ट्रिंग रीडर जो क्लास हमारी system.io नेम स्पेस में अवेलेबल होती है उसका यूज़ जो करते हैं वह हम स्ट्रिंग को रीड करने के लिए करते हैं बफर में से। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्लास की जो कि system.io नेम स्पेस में अवेलेबल होती है स्ट्रिंग राइटर,
तो स्ट्रिंग राइटर की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज टू राइट इनटू अ स्ट्रिंग बफर, यानी कि इसको हम जो यूज़ करते हैं वह हम राइट करने के लिए, लिखने के लिए स्ट्रिंग बफर में यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टरी इन्फो। डायरेक्टरी इन्फो इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डायरेक्टरी, यानी कि इसका यूज़ जो हम करते हैं वो हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में, डायरेक्टरी में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम डायरेक्टरी इन्फो जो क्लास होती है उसका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइल इन्फो। फाइल इन्फो, फाइल इन्फो की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन फाइल, यानी कि फ़ाइल इन्फो का यूज़ हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि फाइल्स पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम फाइल इन्फो क्लास का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे system.io नेम स्पेस में अवेलेबल होती है। सो ये जो हमने डिस्कस करा ये हमारी बेसिक कुछ क्लासेस थी जो कॉमनली यूज क्लासेस होती हैं हमारे system.io नेम स्पेस में। अब आइए बात करते हैं हम C# फाइल क्लास के बारे में। C# फाइल क्लास के बारे में कि C# फाइल क्लास जो होता है वह हमारा किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है फाइल ऑपरेशंस इन C# में। फाइल क्लास इज़ यूजिंग फॉर द फाइल ऑपरेशंस इन C#, यानी कि फाइल क्लास जो होती है हमारे system.io नेम स्पेस में, उसका यूज़ हम फाइल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं C# में। वी कैन क्रिएट, डिलीट, कॉपी, यानी कि इसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं ऑपरेशंस को, जो कि हम C# फाइल क्लास की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम फाइल को क्रिएट करते हैं यूजिंग C# फाइल क्लास, यानी कि C# फाइल क्लास की हेल्प से हम किस तरीके से फाइल्स को क्रिएट करते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू फाइल, अगर हम बात करें कि अगर हम न्यू फाइल को क्रिएट करने की बात करें C# फाइल क्लास की हेल्प से, तो वी कैन कॉल क्रिएट मेथड इन द फाइल क्लास। तो हमें यहाँ पर फाइल क्लास में क्रिएट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। हमने आपको बताया भी था, भी डिस्कस भी करा था कि क्लासेस जो होती हैं वो मेथड्स का कलेक्शन होती है, यानी कि उसके अंदर काफ़ी मेथड्स मिलते हैं। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो फाइल स्ट्रीम डॉट फाइल डॉट क्रिएट स्ट्रिंग फाइल पाथ, यानी कि अब यहाँ पर फाइल स्ट्रीम डॉट फाइल क्रिएट, यानी कि फाइल स्ट्रीम की हेल्प से हम क्या करते हैं फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, और स्ट्रिंग फाइल पाथ, यानी कि जिस फाइल को हम क्रिएट कर रहे हैं उसका पाथ देंगे कि वो हम कहाँ पर उसको क्रिएट कर रहे हैं। वेयर फाइल पाथ द नेम ऑफ द न्यू फाइल ऑब्जेक्ट, यानी कि फाइल पाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वह उस न्यू फाइल ऑब्जेक्ट का पाथ बताएगी जहाँ पर हम उसे क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि फाइल डॉट क्रिएट यहाँ पर डबल कोट्स में दे रखा है टेक्स्ट फाइल डॉट txt, ठीक। तो इस तरीके से हम फाइल को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं फाइल क्लास की हेल्प से। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाउ चेक अ फाइल एग्जिस्ट और नॉट यूजिंग C# फाइल क्लास। अब हम C# फाइल क्लास की हेल्प से यह जानेंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग फाइल है वह एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। बिफोर वी क्रिएटिंग अ फाइल ऑब्जेक्ट वी यूजुअली चेक दैट फाइल एग्जिस्ट और नॉट, यानी कि सबसे पहले जब हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। फॉर दैट वी आर यूजिंग एग्जिस्ट मेथड इन द C# फाइल क्लास। इस समस्या को दूर करने के लिए C# फाइल क्लास में हम एग्जिस्ट मेथड का यूज़ करते हैं चेक करने के लिए एग्जिस्टेंस फाइल की। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंटैक्स होता है बूल फाइल डॉट एग्जिस्ट स्ट्रिंग फाइल पाथ, यानी कि बूल फाइल यहाँ पर हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं चेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स कि हमारी जो फाइल है उसका हमने पाथ दे दिया वह फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। वेयर फाइल पाथ जो अगर हम बात करें तो द नेम ऑफ द फाइल, यानी कि फ़ाइल का नेम। बूल की अगर हम बात करें तो ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हमें आंसर रिटर्न करेगा। अब फाइल डॉट एग्जिस्ट C__ टेस्ट फाइल डॉट txt। अब फाइल हम एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारी टेस्ट फाइल जो है वो txt जो है वह एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो वह हमें इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगा कि हमारी फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं विद द हेल्प ऑफ C# फाइल क्लास की हेल्प से।
सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने सी साल फाइल ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया कि सी साल फाइल ऑपरेशंस जो होते हैं उसकी हेल्प से हम जो हमारे पास वेरियस क्लासेस होती हैं, तो जैसे फाइल क्लास है हमारे पास, तो फाइल क्लास के अंदर काफ़ी मेथड्स होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव और चेंज करने के लिए फाइल्स और डायरेक्टरी में परमिशन देते हैं। यहाँ पर हम फाइल्स के इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को भी जैसे कि क्रिएट, ओपन, क्लोज, रीड और राइट करने के लिए हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ .NET फ्रेमवर्क, जिसके पास .NET फ्रेमवर्क में हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी काफ़ी वेरियस क्लासेस होती हैं और मेथड्स होते हैं। उसके बाद हमने फॉलोइंग टेबल की हेल्प से कॉमनली यूज्ड क्लासेस जो थी system.io नेम स्पेस में, उसके बारे में डिस्कस करा, जिसमें फाइल स्ट्रीम में हमने जाना कि इसको हम जो यूज़ करते हैं वह रीड और राइट करने के लिए विद इन अ फाइल में हम यूज़ करते हैं। बाइनरी रीडर की बात करें तो इसका यूज़ हम प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं उनको रीड करने के लिए बाइनरी स्ट्रीम में हम यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम स्ट्रीम रीडर की अगर बात करें तो इसका यूज़ हम कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ बाइट स्ट्रीम हम यूज़ करते हैं। स्ट्रीम राइटर की अगर हम बात करें तो इसका यूज़ हम कैरेक्टर्स को राइट करने के लिए स्ट्रीम फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रिंग रीडर, स्ट्रिंग राइटर, डायरेक्टरी इन्फो, फाइल इन्फो इसके बारे में जाना। उसके बाद हमने सी शार्प फाइल क्लास के बारे में जाना कि इसमें हम किस तरीके से फाइल्स को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट मेथड। ठीक, क्रिएट मेथड की हेल्प से यहाँ पर हमने फाइल डॉट क्रिएट और यहाँ पर उसका पाथ दे दिया जो फाइल हमें क्रिएट करनी है। देन उसके बाद हमने एग्जिस्टेंस को जाना विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्ट मेथड, जो कि हमें बूलियन फॉर्म में यानी कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट डिस्प्ले करेगा कि हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उसके लिए हमने देखी यहाँ फाइल डॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर फाइल का नेम दे दिया हमने, जो हमें वो चेक करके बताएगा कि हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।